अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी हुकूमत का एक अहम फैसला जिससे पाकिस्तान सालाना $1 अरब की इजाफी आमदन कमा सकता है। और ये फैसला है मुल्क से आटे की एक्सपोर्ट की इजाजत देना। जी हां, ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो वफाकी काबीना का एक अहम हिस्सा है, उसने मुल्क से आटे की एक्सपोर्ट की इजाजत दी है और उसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज फ्लावर मिल्स जो है दुनिया भर से सस्ती गंदम इंपोर्ट कर सकेंगी। उस गंदम को यहां लाकर प्रोसेस किया जाएगा, उसे आटे और दीगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में जैसे मैदा, फाइन वगैरह उसमें कन्वर्ट किया जाएगा और उसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में $1 अरब सालाना का इजाफा कर सकता है। एक अच्छा फैसला है। क्यों? पाकिस्तान में इस वक्त 1400 फ्लावर मिल्स हैं, यानी कि जो आटे की मिलें हैं वो 1400 हैं और उनके पास जो कैपेसिटी है वो पाकिस्तान पूरे में जितनी गंदम सालाना पैदा होती है तकरीबन 2,75 लाख टन, वो सारी के सारी ये फ्लावर मिलें जो है उसे मिल कर सकती हैं, उसे ग्राइंड कर सकती है, उसे आटे में और दीगर चीजों में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि मुल्क की एक बड़ी तादाद जो है वो चक्की का आटा खाना पसंद करती है बजाय इन मिलों के आटे के। तो आप समझ लीजिए कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाला टोटल जो आटा है उसका तकरीबन 30 से 35% आटा चक्कियों पे मिल होता है, वहां से आटा बन के आता है और बाकी ये जो 65% तक है वो फ्लावर मिलें जो देती है। तो ये जो मिलें हैं फ्लावर मिलें, ये अपनी कैपेसिटी पर चल नहीं रही। इन्वेस्टमेंट्स इनमें खरबों रुपए की हुई है, हजारों लोग बशे रोजगार हैं। तो इस एक फैसले से ये मुमकिन है ये फ्लावर मिल्स मिलकर दुनिया भर में जहां भी सस्ता गंदम का स्टॉक अवेलेबल हो उसे पाकिस्तान इंपोर्ट करें, उसे यहां पर लाकर वैल्यू ऐड करें, उससे आटा बनाए, मैदा बनाए, फाइन बनाए, इसके अलावा उससे सूजी बनाए, चोकर बनाए, ग्लूटेन बनाए, जो चीजें उससे निकलती हैं वो बनाए और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें। सबसे पहले हमारे पास एक बेहतरीन मार्केट अफगानिस्तान की है, बजाय वहां आटा स्मगल करने के हम क्यों नहीं लीगल चैनल से वहां आटा एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत थोड़ी मिकदार में करते हैं, जिस मिकदार में होना चाहिए नहीं करते। फिर ईरान बड़ी तादाद में गंदम और आटा स्मगल होता है, सेंट्रल एशिया में इस चीज की जरूरत है। फिर जो समंदर है उसके उस पार मशरक वुस्ता जो मिडिल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक हैं वो तमाम के तमाम गंदम आटा इंपोर्ट करते हैं, उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और थोड़ी मिकदार में सब कर भी रहे हैं, लेकिन उस पोटेंशियल पे नहीं कर रहे जिस पे किया जाना चाहिए। उसके बाद अफ्रीका के ममालिक जो है वहां पर बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी आटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब एक तो गंदम की निस्बत अगर आप आटा बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 30 से 40% इजाफी आमदन आती है वैल्यू एडिशन की वजह से। उसके बाद दूसरा बड़ा फायदा यह होता है कि आपके मुल्क के अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। अब 1400 ये फ्लावर मिल्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप अज्यूम कीजिए कि सब में अगर सिर्फ 100 लोग काम कर रहे हो, ज्यादा की बात नहीं मैं कर रहा, तो ये कितने लोग बनेंगे? 1,40,000 लोग बस रोजगार है। तो आप उससे अज्यूम कीजिए कि इन लोगों को पूरा साल तवातुर से जॉब जब मिलेगी, इनकी मिलें चल रही होंगी, तो उनका लाइफस्टाइल कितना बेहतर होगा। इसमें ईसीसी ने ये कथन जरूर लाई है कि आपने अगर आटा एक्सपोर्ट करना है तो आप पहले इंपोर्ट करेंगे गंदम। ये ना हो कि आप लोकल मार्केट से सस्ती गंदम खरीदें और लोकल मार्केट में शॉर्टेज हो जाए। ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन इस पर एक चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है कि किस ग्रुप ने कितनी गंदम इंपोर्ट की और उसके कितना आटा एक्सपोर्ट किया है। इस पर नजर रखने की बहुत शदीद जरूरत है। अब तुर्की जैसा मुल्क वो सालाना अरबों डॉलर्स कमा रहा है आटा एक्सपोर्ट करके, तो हमें भी चाहिए कि हम इससे पैसा बनाएं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो बड़े पैसे कराता है इसी तरह आटा एक्सपोर्ट करके। हमारे पास गंदम अपनी जरूरत की पैदा होती है, बदकिस्मती क्या है हमारी गंदम का 20% जाया हो जाता है। हमारे पास स्टोरेज की प्रॉपर कैपेसिटी वैसे नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। अब हम 2,75,00,000 टन गंदम तो पैदा कर लेते हैं, जो इस साल उम्मीद है 2,80,00,000 टन से ज्यादा हो जाएगी, या हो सकता है कि 3 करोड़ टन को हम इस साल टच करें। तो उसमें से अगर हम हर साल 5.5-6 मिलियन टन, समझ लीजिए 55-60 लाख टन गंदम जाया कर देंगे 20%, जो कि 100 से 150 अरब रुपए की बनती है, तो देखिए किसान का कितना नुकसान होगा।
किसान के साथ साथ उस गंदम को प्रोड्यूस करने के लिए जो कौमी वसाइल खर्च हुए, जो मीठा पानी इस्तेमाल हुआ, जो हमने खादें दी, जो लेबर इस्तेमाल हुई, वो तमाम की तमाम चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ जहाँ हुकूमत ने एक अच्छा फैसला लिया है, इसके पैरेलल एक और फैसला भी लेना चाहिए कि मुल्क के अंदर गंदम को स्टोर करने के लिए जो साइलोस का कॉन्सेप्ट गुज़िश्ता 15 सालों से पाकिस्तानी हुकूमत इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उसको लाजमी करार दिया जाए। फ्लावर मिल को इजाजत दी जाए, फ्लावर मिल की एसोसिएशन को इजाजत दी जाए, क्योंकि एक जगह पर इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करके ये बड़े बड़े एल्युमिनियम के, स्टील के साइलो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लगाए, वहां पर गंदम को स्टोर किया जाए। इनके अंदर डाली जाने वाली गंदम पहले साफ की जाती है, उसमें से मट्टी, रेत और दीगर तमाम इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं, फिर इन साइलोस को एयर टाइट कर दिया जाता है। ना उसमें कोई मट्टी, ना कोई कीड़ा, ना कोई फंगस, इसके अलावा ना किसी किस्म का मॉइस्चर जाता है। तो वो बेहतरीन क्वालिटी की गंदम होती है। वो आप खा 2 साल बाद निकाल के भी कंज्यूम करें तो वो किसी मसाइल का शिकार नहीं होती। अब पाकिस्तान अगर अपने यहाँ ज़ाया होने वाली 100 से 150 अरब रुपए की गंदम में से आधी गंदम भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, इस तरह आटा बना के, मैदा, फाइन और बाई प्रोडक्ट्स बना के, यकीन कीजिए यही ज़ाया होने वाली गंदम पाकिस्तान को $1 अरब से जायद कमा कर दे सकती है। तो आप इससे सिर्फ अज्यूम कीजिए हमारे पास कितना बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के मैदान में। एक तरफ हम लोग अपनी गंदम ज़ाया करते हैं और फिर उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए सालाना तकरीबन 1 से 2 अरब डॉलर्स की गंदम मंगवाते हैं। हमसे बड़ी सेठ कौम आपने दुनिया में देखी है कि अपनी जरूरत की चीज पूरी प्रोड्यूस की, उसमें से 20% ज़ाया कर दी अपनी नाकामियों की वजह से, और फिर अपनी जरूरत की मजीद चीजें इंपोर्ट की, और मुल्क के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है तो आपने 1 से 2 अरब डॉलर इंपोर्ट पर खर्च कर दिया। तो हम समझते हैं कि ईसीसी का जो फैसला है एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत एक ऐसा फैसला है, इसको इंप्लीमेंट करने के एसओपीज बनाने की जरूरत है ताकि इसके अंदर जो लूप होल्स हैं और इससे खराब तरीके से अगर या गलत तरीके से इस्तेमाल करने का अगर कोई तरीका निकाला जा सकता है तो उसको अभी से ही प्रिडिक्ट किया जाए, उस लूप होल को प्लग किया जाए, तभी जाकर पाकिस्तान इस मैदान में अच्छे पैसे कमा सकता है। सिर्फ यही मैदान नहीं है, पाकिस्तान के पास और भी बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी खोलने की जरूरत है। हमने हर जगह अपनी इकोनॉमी बंद करके ये समझा है कि शायद हम महफूज हुए हैं। हालांकि अगर हम बहुत सारी चीजों की इंपोर्ट इस बुनियाद पर खोलें कि उन्हें यहां पर वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल होगा। तो पोटेंशियल बहुत है। उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए और ये मुल्क अपनी तरक्की के राह पर फराटे भरे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।